નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 1 નવેમ્બર 2022 જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજથી આજે કોંગ્રેસની પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાયું। કચ્છમાં આ યાત્રા ફરી અને સૌરાષ્ટ્રમાં જશે। ભુજથી કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આજથી પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાયું છે। આજે પ્રથમ માં આશાપુરા માતાજીના મંદિરે આગેવાનોએ દર્શન કરી આશીર્વાદ લીધા હતા। ત્યાંથી પરિવર્તन संकल्प यात्रा भुज शहर में फरी भुजना टाउन हॉल मध्य सभा में फेरवाई हती। आ प्रसंगे रामकिशन ओझाए बात करी। देखिए, जिस तरह से पिछले 27 वर्षों में भाजपा सरकार ने गुजरात के हर नागरिक का दोहन किया है, जिस तरह पिछले 27 वर्षों में कोई भी ऐसा विकास कार्य है जिसको एक आइडेंटिफाई किया जाए, जिसको निमित किया जाए, ऐसा कोई विकास कार्य किया नहीं गया है। चाहे बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं की बात हो, ये कहीं भी ऐसा जगह दिखती नहीं। जो कि कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया काम था, वही काम आज भी उसी तरह दिखता है और उसका भी दोहन भाजपा सरकार ने पिछले समय से किया है। आप ले लीजिए, रस्तों के विकास की बात करें तो कुछ दिन पूर्व भी रास्ते बनाए गए थे, वो भी टूट गए। कुछ दिन पूर्व डैम बनाए गए थे, वो लीकेज हो गए। कैनाल बनाई गई थी, वो लीक हो गई। और सबसे बड़ी बात, अगर कच्छ की बात करें, गुजरात की बात करें कि गायों की बात हम करें कि जिस तरह से लंपी वायरस से गायों का नुकसान हुआ है, गौधन का नुकसान हुआ है, जिन गायों के नाम पे, जिन गौ माता के नाम पे भाजपा सरकार ने 2 सीटों से 300 सीटों पर पहुंची। इस तरह से किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए, सब जगह भ्रष्टाचार, सब जगह दोहरापन, सब जगह दोहरी नीति, सब जगह झूठ, कहीं भी कोई ऐसा समाधान की बात गुजरात के लोगों के लिए नहीं की। देखिए, गुजरात इस वक्त वाइब्रेंट पर है और गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं। गुजरात के लोगों ने कई बार और हर समय कांग्रेस को भरपूर मतदान दिया है। मतदान में कोई आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी है। कहीं न कहीं तरह से किसी न किसी तरह के हथकंडे अपना कर भाजपा ने पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बार भाजपा की गुजरात की जनता कांग्रेस को भरपूर प्रतिसाद देगी, भरपूर मतदान करेगी और 125 सीट लेकर हम कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाएंगे, यह तो विश्वास है। देखिए, कांग्रेस ने जब भी कोई भी प्रॉमिस किया है या कोई भी काम किया तो जनता के लिए ही किया है। अब की बार राहुल जी ने गुजरात के मन से, अहमदाबाद से कहा है कि जिस तरह से वो बेरोजगारी इस राज्य में चल रही है, सरकार में आते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और प्रत्येक गुजराती को, प्रत्येक गुजरात के सदस्य को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्च सरकार वहन करेगी। आज 1100 से 1200 रुपए का जो सिलेंडर हो गया है, उस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के आसपास करेगी। किसानों का जो कर्ज है, आते ही तुरंत 3 लाख का कर्जा वो माफ़ करेगी। आपको छोटे और गरीब लोगों के लिए जो 300 यूनिट इलेक्ट्रिक के हैं, वो माफ़ करेंगी। ऐसे कई तरह के वादे हम लोगों ने 11 अंकितों में किए हैं और कांग्रेस ने जब भी वादे किए हैं और वादा भी नहीं किया तो भी जनता के लिए काम किया है। इस बार तो हम खुले मन से लोगों के साथ है, वादा करते हैं और उसी वादे के हिसाब से। देखिए, आपकी बात अगर करें, आम आदमी पार्टी की आप शायद बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का न कोई संविधान है, न कोई नेतृत्व है, न कोई उनकी लीडरशिप है। एक झूठे आंदोलन के माध्यम से एक बुजुर्ग व्यक्ति का सहारा लेकर ये पार्टी ने झूठा आंदोलन खड़ा करके सरकार में आई है। आप अगर दिल्ली का मॉडल की बात करते हैं तो दिल्ली में देखिए, आप कुछ भी काम, सिर्फ झूठे वादे, कलरफुल पेंटिंग्स और झूठे विज्ञापन लगाकर ये पार्टी सरकार में आई है। एक पंजाब के लोग भी आज पछता रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस को कहीं न कहीं चैलेंज गुजरात में है। और गुजरात का वोटर, गुजरात की जनता बहुत समझदार है और वो अपना वोट का निर्णय बहुत समझदारी पूर्वक लेंगी। इसके पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जो कई पार्टियों का, आप भाजपा की बात करें कि भाजपा में 2 फाड़ हुआ है, चाहे चिमन भाई की बात करें, चाहे मेहता जी की बात करें, उस समय भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पीछे यहाँ की जनता खड़ी रही है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। उन्हें ये पता है कि उनका वोट बहुत बहुमूल्य है। वोट अगर बी पार्टी को देते हैं
तो सीधा सीधा नुकसान भाजपा को। अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और कांग्रेस का काम बोले छे और ये परिवर्तन यात्रा हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता के आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है। बेरोजगारों को हम 10 लाख बेरोजगार को सरकार में आते ही रोजगार देने का पूरा वादा हमने जनता से किया है। और स्वास्थ्य की बात करें तो 10 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य का खर्चा है प्रत्येक गुजराती का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये वादा हमने खुले मन से किया है और जनता हमारे साथ। देखिए ऐसा है जो बोलते हैं, जो सिर्फ वादे करते हैं, उनका काम पिछले 27 वर्षों से देख रहे हैं। कांग्रेस का काम बोले छे, कांग्रेस का हर काम बोलता है, चाहे आईआईएम की बात करें, चाहे नर्मदा की बात करें, चाहे डैम्स की बात करें, चाहे अमूल डेयरी की बात करें, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, भागड़ा नंगल की बात करें, यहाँ पर कई संस्थानों की बात करें, यहाँ पे कई बंदर हैं उनकी बात करें और सामाजिक व्यवस्था की बात करें, मूलभूत सेवाओं की बात करें। अगर आज़ादी के बाद इस देश में कुछ भी नहीं था, उस समय आज़ादी के बाद इस देश को बांधने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा जी ने किया है। ये लोग जानते हैं। ये झूठा फरेब करके, झूठी बातें कर इस तरह की बातें फैलाना भाजपा का काम है और वो ये चाहते इस बार भी आम आदमी पार्टी के सामने रखकर मतों का विभाजन कर कांग्रेस का पराजय करने चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, उन्हें ये पता है कि उनको एक एक वोट कीमती है। अगर वो वोट आम पार्टी को जाता है तो सीधा भाजपा का फ़ायदा होता है। ये जनता समझती है और मैं समझता हूँ उनका। देखिए, मैं तो सर्वप्रथम मोरबी में जो दुर्घटना हुई है और जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के प्रति उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके मृतकों को। देखिए, किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति मरता है या गुजरता है तो पैसा उसके लिए नहीं होता। सबसे पहले उसका जो पैसे से उसका घाटा पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उनके परिवार को सपोर्ट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख रुपए की मांग की थी, 2 लाख और 4 लाख से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। भाजपा सरकार के पास विज्ञापनों के लिए भरपूर पैसा है। पीएम रिलीफ फंड है जिसकी बहुत बात करते हैं। टाटा ने हज़ारों करोड़ रुपए दिए, अंबानी ने हज़ारों करोड़ रुपए दिए, तो मोरबी जैसे शहर के लिए 150 करोड़ रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उन परिवारों को बड़ी से बड़ी राशि देना चाहिए, क्योंकि भाजपा की गलतियों की वजह से, भाजपा की सरकार की गलतियों की वजह से वहाँ पर ये मृत्यु हुई है इतनी सारी, और ये इतनी बड़ी मृत्यु हुई है, इतनी बड़ी संख्या में हुई है, बड़ी वेदनाकारक है। मैं रात भर वहाँ था, बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए और बड़ी राशि 30 लाख या 50 लाख रुपए उन परिवार को देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। આ પ્રસંગે ઝોન પ્રભારી રામકિશન ઓઝા, કોંગ્રેસના પ્રદેશ કાર્યકારી પ્રમુખ લલિતભાઈ કથગરા, ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી, જિલ્લા પ્રમુખ યજુવેન્દ્રસિંહ જાડેજા, વીકે હુંબલ, અર્જણભાઈ ભુડિયા સાથે જિલ્લા, તાલુકા, શહેરોના અનેક આગેવાનો અને તાલુકા, જિલ્લા પંચાયતના તથા પક્ષના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કચ્છ સીડ સપ્લાયર્સ. વાહ રામજીભાઈ, તમે અને તમારું ખેતર બંને મોજમાં લાગો છો ને? સમયસરની મહેનત અને નિશાન બિયારણ હોય પછી કાઈ ઘટે? એને સોનેરી ખેતર જોઈને મોજ આવે, મોજ. આ અંજળ હાથમાં લઈને કહું છું કે નિશાન 44 વાવો એટલે જીવન મોજમાં. આ સારી ગુણવત્તાવાળા જીરુના દાણાની સાક્ષીએ કહું છું કે નિશાન 44 વાવો એટલે તમે ધનવાન નક્કી. લીલા સોનેરી ખેતરના સોગંદ ખાઈને કહું છું, જીરુની ખેતીમાં સુખી થવું હોય તો છપ્પર ફાડ ઉત્પાદન આપતું બિયારણ નિશાન 44 ની જ વાવણી કરો અને મારી જેમ મબલક ઉત્પાદન મેળવો. ઓછા સમય અને પાણીમાં મબલક ઉત્પાદન આપતું સંશોધિત જીરું બિયારણ નિશાન 44, કિસાન કા ગૌરવ, નિશાન सीड्स. કચ્છ સીડ સપ્લાયર્સ, હરબોલે લોજ પાછળ, ભીડ નાકા બહાર, હોટલ ડાયમંડ સામે, ભુજ. ઓફિસ ફોન નંબર 02832 251 653 251 660. વિનોદભાઈ શાહ, મોબાઈલ નંબર 98251 56600. રીતેશભાઈ શાહ, મોબાઈલ નંબર 98254 32332.
દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.